मेरा बूथ सबसे मजबूत भाजपा के नारे को लेकर भाजपा कार्यकर्ता गांव-गांव पहुंचने लगे हैं। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे ही भाजपा के नेता व कार्यकर्ता गांव के हर मतदाता तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। पौड़ी लोकसभा में भाजपा कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर छोटी-छोटी जनसभा, नुक्कड़ सभा के माध्यम से जनता को केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनवा रहे हैं और भाजपा के पक्ष में मतदान करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। वहीं प्रत्येक विधानसभा में विधायकों ने मोर्चा संभाल रखा है। भाजपा के कार्यकर्ता व विधायक राजकुमार पौरी ने गढ़वाल लोकसभा के सांसद प्रत्याशी अनिल बलूनी को सबसे बेहतर प्रत्याशी बताया। देखिए क्या कहते हैं विधायक व भाजपा महिला कार्यकर्ता। चुनाव के संबंध में इतना जरूर कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा मजबूती के साथ तैयारी करती है और हमेशा हर चुनाव के लिए तैयार रहती है। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी कोई भी हो, इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जनता और पब्लिक में जो भारतीय जनता पार्टी काम करती है उसका परिणाम जो है हमें रिजल्ट देता है। और इस समय हमारी उत्तराखंड की 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी के झोली में आ रही हैं और प्रचंड बहुमत के साथ आ रही हैं। पिछला लोकसभा चुनाव हम पौड़ी से 3,16,000 से जीते थे और इस समय हम उससे भी ज़्यादा मतों से पौड़ी लोकसभा की सीट को जीतने वाले हैं। और इस समय हमें प्रत्याशी भी बहुत अच्छे मिले हैं, जिन्होंने की बड़ी लंबी सोच रखी है पौड़ी के लिए। उन्होंने कहा कि पौड़ी में जो तारामंडल बन रहा है उसके लिए उन्होंने अपनी निधि से, राज्यसभा सांसद होने के नाते जो उनके पास निधि होती है उससे उन्होंने 15 करोड़ पौड़ी को दिया है, बड़ी सौगात दी है। और तारामंडल और माउंटेन म्यूजियम जो पौड़ी में बनाने जा रहे हैं उससे पौड़ी का दृश्य बदल जाएगा। यहाँ पर पर्यटक आएंगे और दूर दूर से इस माउंटेन म्यूजियम को और तारामंडल को देखने के लिए लोग आएंगे। और उसी के साथ यहाँ पर जो आसपास में धार्मिक स्थान हैं और जो पर्यटक स्थान हैं उनको देखने के लिए भी लोग आ पाएंगे। इसलिए हमें इस समय बड़ा अच्छा परिणाम मिलने वाला है भारतीय जनता पार्टी के लिए। और आदरणीय मोदी जी के जो विकास कार्य हैं उन्हीं के बदौलत जनता जो है एक बार फिर से जो है भारतीय जनता पार्टी को सत्तासीन करने वाली है। धन्यवाद। जी बिल्कुल, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं ये कहना चाहूँगी इस बार भारतीय जनता पार्टी ने जो प्रत्याशी बनाया है हमारे माननीय अनिल बलूनी जी को, वो प्रत्याशी नहीं, एक विकास की सोच दी है हमें बलूनी जी के रूप में, जिससे अगर आप देखेंगे जो सोच वो रखते हैं और जो उन्होंने पहली नींव रख चुके हैं, जो वो तारामंडल की, अगर आप देखेंगे पौड़ी में तारामंडल की नींव वो ऑलरेडी रख चुके हैं और आगे भी इसके लिए वो कार्य कर रहे हैं और कार्यरत हैं। अगर ऐसी सोच को हम यहाँ पे अपने एक सांसद की तरह उनको चुन के आगे लाते हैं और भारी मतों से जिता के आगे लाते हैं, तो तारामंडल ही नहीं, कई ऐसी चीज़ें हैं, कई ऐसा विकास है जो पौड़ी में वो करेंगे। तारामंडल के रूप में अगर हम देखेंगे तो आप खुद देखिए कि वहाँ पे बड़े बड़े साइंटिस्ट, हमारे पौड़ी की पहचान तारामंडल से होगी, प्लैनेटोरियम से होगी हमारी पौड़ी की पहचान। देहरादून से बच्चे आएंगे, साइंटिस्ट आएंगे, कई स्टूडेंट्स आएंगे, कई टूरिस्ट आएंगे। और जितना मुझे लगता है, और जो एक सबसे कम आंकड़ा मैं आपको बता सकती हूँ, कम से कम 5,000 से 6,000 टूरिस्ट की शुरुआत हो चुकी है और आगे भी होती रहेगी, जो पौड़ी को 1 साल में जरूर आएंगे। देखिए, दिल्ली रहने वाले और पहाड़ रहने वाले की बात अगर जहाँ तक करते थे, दिग्भ्रमित वाली बात कर रहे हैं लोग। नहीं तो जो प्रत्याशी इस समय भारतीय जनता पार्टी ने उतारे हैं, बहुत मेरे हिसाब से और पब्लिक के हिसाब से, जो पब्लिक का रुझान आ रहा है, बहुत सही प्रत्याशी मतलब भारतीय जनता पार्टी ने उतारे हैं, ईमानदार छवि के। और भविष्य की बात अगर मैं करूँगी, विकास की बात करूँगी, तो विकास के नज़र से अगर हम देखेंगे, अनिल बलूनी जी बहुत अच्छे प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी ने उतारे हैं। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ शीर्ष नेतृत्व का कि बलूनी जी को टिकट दे करके उन्होंने कृतार्थ किया इस सीट को बहुत लंबे समय से। जो हमारे इस समय प्रत्याशी हैं, हमें जो राष्ट्र से हमें प्रत्याशी मिले हैं, उनकी जो एक सोच है, जो हमारा गढ़वाल संसदीय एरिया है उसको एक डेवलपमेंट करने की, जो कि यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ें हमारे पौड़ी में है थोड़ा सा थी, तो ये हम लोगों ने देखा है कि इस समय उन्होंने तारामंडल दिया है या हमारे उसमें रडार का दिया था लैंसीडॉन में। तो इस सोच को देखते हुए हम लोग उनसे काफ़ी उम्मीदें भी करते हैं। उम्मीदें क्या, मतलब हमें तो हैं ही उम्मीदें।